इंडिया में डायरेक्टर सुभाष कपूर की एक फिल्म आई थी, नाम था जॉली एलएलबी। अरशद वारसी इस फिल्म में वकील के किरदार में थे। एक ऐसा वकील जो फुटपाथ पर सोते समय गाड़ी से कुचले गए गरीबों का हिट एंड रन केस लड़ता है। फिल्म से इतर बॉलीवुड स्टार सलमान खान का नाम भी एक हिट एंड रन केस से सुर्खियों में आया था। हिट एंड रन केस एक बार फिर देश में मुद्दा बना हुआ है। दरअसल आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता का नाम देते हुए सरकार ने कुछ कानूनों में बदलाव भी किए हैं। इसी के तहत हिट एंड रन केस में भी सरकार ने कुछ नए और कड़े प्रावधान किए हैं। सरकार का इरादा तो नेक था, लेकिन इसी चक्कर में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। देश भर के ट्रांसपोर्ट्स, ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स नए कानून के विरोध में खड़े हो गए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आपको बहुत आसान भाषा में हम समझाते हैं कि ये नया कानून आखिर है क्या और इसका इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि हिट एंड रन केस होता क्या है। मान लीजिए गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे केस में अक्सर देखा जाता है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका ड्राइवर फरार हो जाता है, अक्सर सजा से बचने के लिए या डर के कारण, जो भी वजह हो सकती है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड रन केस। आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में भारत में कुल 1,68,000 से ज्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट में हुई, यानी हर 3 मिनट में एक मौत होती है। इसमें 1/4 से ज्यादा मौतें हिट एंड रन केस मामलों की थी। हिट एंड रन केसेस में लंबे समय से कानून बना हुआ है। पहले ये समझते हैं कि हिट एंड रन केस के मामलों में पहले क्या होता था। आईपीसी के तहत इस तरह के मामलों में आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304A लापरवाही के कारण मौत और धारा 338 जो कि जान जोखिम में डालना, इन धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था। अब अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें जाहिर हो कि जान लेने के इरादे से गाड़ी चढ़ाई गई या टक्कर मारी गई, तो इन मामलों में आईपीसी की धारा 302 लगती है। अब बात करते हैं नए कानून की, यानी भारतीय न्याय संहिता की। नए कानून में 2 साल की सजा बढ़कर 7 साल हो गई है। इसके अलावा अगर ड्राइवर मौके से भाग जाता है या फरार हो जाता है तो नए कानून के सेक्शन 104(2) के तहत उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की जेल हो सकती है। एक्सीडेंट होने की स्थिति में ड्राइवर को मौके पर मौजूद रहना होगा। अगर मौके पर मौजूद नहीं हो तो कम से कम मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होगी। नए कानून में ये जो ड्राइवर को मौके पर मौजूद होने वाली बात कही गई है, इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर्स में रोष है। उनका तर्क है कि अगर एक्सीडेंट के होने के बाद मौके पर वो रुकते हैं तो भीड़ उन्हें मार डालती है। ये बात पहले भी देखी गई है और किसी से छुपी भी नहीं है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं, जिसमें एक्सीडेंट के बाद जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसके चालक को पीट कर मार डाला जाता है, चाहे फिर एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से हुआ हो या चालक की गलती से। ऐसे में ड्राइवर्स की मांग है कि मौके पर मौजूद रहना या उनके जान को खतरा बढ़ा सकता है। नया कानून कमर्शियल और निजी वाहनों पर एक समान रूप से लागू होता है। मतलब कि ट्रक से लेकर बस, कार से लेकर बाइक, छोटे बड़े हर तरह के वाहन और इसके चालक इसके दायरे में आएंगे। अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर पहले से सजा का प्रावधान था तो इस नए बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? नए कानूनों में एक प्रावधान और है। अगर गाड़ी से टकराने वाला शख्स गलत तरीके से सड़क पार करते हुए या गलत तरीके से गाड़ी के सामने आ जाता है तो ड्राइवर को अधिकतम 5 साल की सजा होगी, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर गलत ढंग से गाड़ी चलाने पर टक्कर हो जाती है तो नए लॉ के तहत ड्राइवर को 10 साल की जेल होगी। कानून, सजा, जुर्माना हमने सब समझ लिया। अब एक और बात जरूरी है। मुमकिन है कि अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हो तो गलती आपकी भी हो सकती है या आपकी नहीं भी हो सकती है। जिसे टक्कर लगी है, जो व्यक्ति घायल है, किसी अन्य कारणवश नशे में या जानबूझकर गाड़ी के सामने आया हो, तो ऐसे में क्या होगा? क्या ऐसे केसेस में भी अन्य मामलों की तरह ट्रीट किया जाएगा? कानून को लेकर जिनमें अधिक रोष है वो देश के ट्रक ड्राइवर और कमर्शियल वाहन संचालक हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल और भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर ट्रक संचालकों ने नए हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में ट्रक ड्राइवर ने रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया है। ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट की वजह से महाराष्ट्र में फ्यूल सप्लाई बाधित हो रही है। साथ ही थाने में मीरा भायंदर में पुलिस पर पथराव भी किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में मौजूद 12,000 प्राइवेट बस संचालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। लोगों में डर है कि अगर हड़ताल लंबी चली तो पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है। यही हाल मध्य प्रदेश और बंगाल में भी है। लोगों की मांग है कि कानून में बदलाव किया जाए। इस मामले में सरकार क्या करेगी ये अभी देखना बाकी है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सिटी हेडलाइंस भारत।